विधानसभा चुनाव को लेके फिर से एक राजनीति तेज हो गई है और चर्चा ये चल रही है कि इस बार आजाद समाज पार्टी से भी कोई कैंडिडेट नगीना क्षेत्र से खड़ा होगा। जी हाँ, दीपक कुमार हमारे साथ हैं और नगीना विधानसभा से इस बार आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट हो सकते हैं। चर्चा ये रहेगी कि विकास कार्य क्या रहेंगे और अगर जनता के बीच में आएंगे तो वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिसपे काम करने की कोशिश करेंगे। वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसपे आप जनता के बीच में जा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नगीना विधानसभा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, क्योंकि नगीना विधानसभा में जो एरिया है यहाँ के लोग इतने परेशान है स्वास्थ्य के लिए। हमारे आसपास कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो उन्हें दूसरे जिलों में जाकर अपना इलाज कराना पड़ता है। हमारे यहाँ नगीना विधानसभा में नगीना और किरतपुर दो ऐसे कस्बे हैं जहाँ सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन उनकी भी हालात ऐसी हैं कि वहां पर अच्छे डॉक्टर नहीं है, वहां पर कंपाउंडर नहीं है, वहां पर व्यवस्था अच्छी नहीं है। मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि मैं वहां पर अच्छे से डॉक्टर प्रोवाइड हो, वहां पर वहां की स्थिति इतनी अच्छी होगी, वहां पर आईसीयू वहां पर हो और वहां पर अच्छे डिलीवरी, वहां पर लेडीज की डिलीवरी वहां पर होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई हमारी जनता बीमार होती है तो उन्हें मेरठ, देहरादून या दिल्ली जाना पड़ता है। मैं यही चाहूंगा कि उन लोगों को जो वो इतनी दूर जाकर ठीक होते हैं, जो उनका समय खराब होता है, उनको वो सारी व्यवस्था नगीना में ही मिले, किरतपुर में ही मिले, जिससे कि उनका सही इलाज हो सके। इसके अलावा मुद्दा इसके अलावा बिजली का मेन मुद्दा है। बिजली से जनता बहुत परेशान है। बिजली में आजकल आप देख रहे होंगे प्रीपेड मीटर लग रहे हैं। मैं जनता से ये आह्वान करूंगा कि प्रीपेड मीटर लगाना जरूरी नहीं है। जो उनका पुराना मीटर है वो वही लगाएं। प्रीपेड मीटर अगर उनके यहाँ कोई लगाने आता है तो वो हमसे बताएं। मैं आपके माध्यम से जनता से ये कहना चाहूंगा, जो आपने इतनी अच्छी बात पूछी, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि बिजली का जो मेन मुद्दा है वो किसी भी बहकावे में ना आए, किसी की नहीं सुने। प्रीपेड मीटर बिल्कुल भी नहीं लगवाएं। जो उनके मीटर चल रहे हैं वो उसी को लगा के रखें, जिससे कि उन्हें देने में भी सहूलियत मिलेगी। क्योंकि प्रीपेड मीटरों से एक दिक्कत पैदा हो रही है कि जो बच्चे हमारी पढ़ाई कर रही हैं, जो हमारी माताएं बहनें काम कर रही हैं, अचानक लाइट कट जा रही है, उससे बहुत परेशानी आ रही है प्रीपेड मीटर लगाने से। सरकार को भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसा ना करे। अगर उन्हें इसका इस्तेमाल ही करना है तो सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल करे प्रीपेड मीटर का। वहां पर इसे देखे कि ये सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। कुछ मीटर जो उन्होंने प्रीपेड लगाए हैं उसमें बिलों की बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। अगर उनका बिल किसी का 400, 500 या 1000 बिल आता था, वो मीटर ऐसे जंप मार रहा है कि 12,000, 15,000 तक का बिल आ रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि बिजली का जो मेन मुद्दा है आप हमसे बताएं। हम अपनी टीम के साथ जहां भी किसको परेशानी होगी वहां पर पहुंच के उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। चाहे इसके लिए हमें एक्शन से मिलना पड़े, एससी से मिलना पड़े, या उस इलाके के जेई जो वहां पर है उससे बात करनी पड़े, हम उसका निस्तारण करेंगे। लोगों को परेशानी बिल्कुल नहीं आने देंगे। आपको बताता चलूं कि किरतपुर की जो आपका बिजली घर है वहां डेली औरतों की लाइनें लग रही। उनका कहना यह है कि हमारा माइनस में गया और हमारी लाइन कट गई। अब हम इनके पास जा रहे हैं, एसडीओ के पास जा रहे हैं, तो एसडीओ कहते हैं कि हमारे पास इसका कोई समाधान नहीं है। अब वो जनता जो है वो जो वहां पे खड़ी हुई है वो कहाँ जाए, क्या करे। आप अगर जैसे हमारे चैनल के माध्यम से आपको ये जानकारी दे दी गई है, अब आप क्या करेंगे। देखिए, आपके माध्यम से जो अभी हमें जानकारी प्राप्त हुई है, अभी तक हमें ये पता नहीं था कि जो हमारी महिलाएं परेशान हो रही हैं और वो बिजली घर पर जा रही हैं, और उन्हें अगर वहां पर एसडीओ और जेई अगर ये बात कह रहे हैं कि हाँ हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई परेशानी मीटर में आ रही है तो उसके साथ वो चेकिंग मीटर लगा के उसका निस्तारण करने का काम करें। अगर वो तब भी ऐसा नहीं करते हैं तो वो हमें बताएं। आजाद समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता उन लोगों के साथ खड़ा है। अगर वो हमें पे जानकारी हमें बिल्कुल प्राप्त होगी तो हम उनके साथ बिजली घर पर जाकर उस महकमे के जेई से, एसडीओ से उसका निस्तारण करवाने का काम करेंगे, जिससे हमारी महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। आपसे संपर्क करना चाहे, आपसे कोई मुलाकात, देखिए क्योंकि जब तक आप क्षेत्र में अभी नए हैं और जनता अगर आपसे मिलना चाहे, अगर आपसे मुलाकात करना चाहे
और वो जितनी भी समस्या है आप तक लेके आना चाहे तो आपसे कैसे संपर्क कर? मेरा आवास नगीना में है, और किरतपुर में अगर कोई परेशानी होती है तो हमारे यहाँ आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, पदाधिकारी उपस्थित हैं। उनसे मिलें, उनसे मुलाकात करें। उन लोगों ने पहले भी समस्या का निस्तारण किया है, और ऐसा नहीं है, हमारे पार्टी के हर लोग कार्यालय किरतपुर में भी है, नजफाबाद में भी है। वहां पर उन लोगों से जाकर अपनी परेशानी बताएं तो वो जरूर उसका समाधान करने का काम करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। इस बार राजनीति में कुछ बदलाव आएगा, लगता है ऐसा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें बदल जाएगी। आप क्या-क्या चीजें बदलने की कोशिश करेंगे? क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो नई लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, राजनीति में बदलाव आना भी बहुत जरूरी है। जब किसी चीज में बदलाव आता है तो वो अपने ढंग से, अपनी नई सोच से उसको बदलाव करना चाहता है। मैं भी उसी कर्म को करूंगा, और जो हमारे यहाँ मुद्दे हैं सड़कों के, बड़ी परेशानी है लोगों को। सड़कें बहुत खराब हैं। अभी तक इतनी खराब सड़क है, जहाँ 15 मिनट या आधे घंटे का रास्ता है, वहां पर एक एक घंटा लगता है। तो वो सारी उनको सुधारा जाएगा सड़कों को, जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने आते हैं शहर में, उनको समस्या होती है साइकिल से आने में, स्कूटी से आने में। तो जब रोड अच्छी होंगी हमारे यहाँ, तो उनकी भी समस्या दूर होगी। जो टाइम उनका आधा घंटा लगता था, वो 10 मिनट में पहुंच के वहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण करने का काम करेंगे। और मुद्दे बहुत हैं, किसानों के मुद्दे हैं, जो किसान परेशान हैं, उनके लिए आवाज उठाई जाएगी। ये सरकार तो इस टाइम आप देख ही रहे हैं, किसी के बारे में भी ध्यान नहीं करके चल रही है, सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। अगर इन्हें ये गरीबों के बारे में जानती तो जरूर उनके बारे में सोचती। जिस तरह से इन्होंने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, पहले लोगों को मोबाइल में जियो, जो अब एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट में एक नाम है, उन सब लोगों को, जनता को फ्री फ्री बांटकर इन्होंने उनका आदी बनाया। और आज आप देखिए, एक रिचार्ज करने के लिए 800 रुपए का, 900 रुपए का रिचार्ज होता है। उसी तरह ये लोग मीटर लेके आए हैं प्रीपेड, जो आपके माध्यम से पता चला और हमारी भी जानकारी में है। प्रीपेड मीटर भी उसी तरह से है कि जितनी बिजली करेंगे, आज तो भाई जितनी बिजली यूज करेंगे उतनी आपका बिल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आगे चल के ये सरकार कुछ भी कर सकती है, इनके हाथ में सब कुछ है। इसीलिए बदलाव चाहिए, और बदलाव होना भी जरूरी है। नई बदलाव होगा, नई पीढ़ी है सामने आएगी, नई सोच के साथ सरकार बनेगी, तो वो नए काम करेगी, जिससे जनता का फायदा होगा। मैं इस इंटरव्यू को यही रोकूंगा, क्योंकि अभी जो है पहले कैंडिडेट जो है उनको सामने लाना था, वो सामने आपके पास आ गए। आजाद समाज पार्टी से कैंडिडेट रहेंगे। इन्होंने जो मुद्दे दिए, जो चर्चा की, उसको लेके हम आगे इनसे बात करेंगे। अगर कुछ दिनों में दिखती हैं चीजें, तो जनता खुद समझ जाएगी कि हाँ, चीजें हो रही है बदलाव। फिर उसके बाद फिर इनका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि अभी तो आ रहे हैं, आगे क्या करेंगे वो जानना जरूरी रहेगा। मैं दीपक जी का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज।